मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रधान जी, ये क्या मामला है आज? हमारा मामला ये है सर कि हमारे दो कर्मचारियों का आपस में झगड़ा हो गया। एक अपने ब्राह्मण समाज से आता है और एक हमारा वाल्मीकि है। तो इनके थाने में रिपोर्ट भी हो रही है। अभी जैसे हमने पता लगा, मदन जी ने बताया यहाँ इकाई के प्रधान है। तो मैं गुड़गांव से, मेरा नाम राजेश कुमार, जिला प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। तो मैंने ईओ साहब से अभी फ़ोन किया, मगर सर ये आपके कर्मचारी हैं और आप इनका कोई सोल्यूशन निकालो, तो इनका आपस में, ताकि झगड़ा वगड़ा ना हो। तो ईओ साहब का जवाब ये था कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, भाई आपस में बाहर लड़े या कुछ भी करे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईओ साहब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो यहाँ अधिकारी होने के नाते हम इनसे गुहार लगाने के लिए आए थे, लेकिन उनका जवाब ऐसा था जैसे बड़े एक तानाशाह का होता है कि भाई मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। तो हम आपके चैनल से के माध्यम से मांग करते हैं कि इस ईओ का यहाँ से या तो तबादला किया जाए, और ये भेदभाव की मतलब यहाँ काम करता है, ताकि आगे से ऐसा ना हो। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं। और हमने डीसी साहब को भी मैसेज कर दिया अभी कि ईओ साहब ने हमारे से मिलने से मना कर दिया, क्योंकि ये कर्मचारी 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, ना इनके पास कोई संसाधन है। अगर तनख्वाह मांगते हैं तो इनको हटाने की धमकी देते हैं, कभी भी सुपरवाइजर को झाड़ू पे लगा देते हैं, कभी भी रजिस्टर छीन लेते हैं। यहाँ मतलब पटौदी में इतना बुरा हाल है कि जैसे अंग्रेजों के राज में था ना, ऐसा है। हम उससे मुक्ति पाने के लिए आपके चैनल से मैं फिर कहना चाहूँगा कि सुशील बुक्कल ईओ की यहाँ से बदली हो और कोई दूसरा अधिकारी आए। वो क्या करता है, अभी ड्यूटी टाइम है, छुट्टी भी नहीं है, अपने कमरे में जाकर सो रहा है। आप देख सकते हो जाके, ये कोई सोने का टाइम नहीं है। अभी टाइम क्या हुआ है, 3 बजे हैं और अधिकारी अपने घर में सो रहा है, एसी चला के, ऑफिस में। सुपरवाइजर है? हाँ जी। क्या मामला हुआ था, किस तरह से? देखो जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जब जब ये सुशील भुक्कल यहाँ पे आता है ना, जब जब मेरे को ड्यूटी से हटा दिया जाता है। कभी मेरे को नू कहता है कि तू सुपरवाइजर नहीं है। एक मैं सब, मेरे को छोड़ के बाकी सब अधिकारी है, मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ। मेरे पीछे लिखता है सफाई कर्मचारी, जबकि मैं यहाँ सुपरवाइजर हूँ। इतने अधिकारी आते हैं यहाँ पे, कोई ये नहीं कहता कि भाई हाँ ये लड़का काम करता। मेरे बारे में पूरी पटौदी पार्षद सब मेरे उस पर बोलते हैं, सारे कहते हैं कि अशोक जैसा काम कोई नहीं कराता। चलिए, ये जो झगड़ा हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? ये झगड़ा यहाँ होता है, मैं ड्यूटी टाइम की तरह 2 बजे में हाजिरी ले रहा था कर्मचारियों की। 2 बजे कर्मचारी आप भेज दिए थे मैंने, 2-3 कर्मचारी बचे थे यहाँ पे। तो ये मामला था, सब अपने कर्मचारियों को मैंने नू बोल दिया क्या नाम है यहाँ पे, भाई तेरी ड्यूटी यहाँ पे है, तो भाई तू यहाँ क्या कर रहा है। ये इस छोटा सा मामला को इतना बड़ा इशू कर दिया कि मेरे से हाथापाई भी कर दी। कर्मचारियों को मैंने काम समझाने की। ये जब सुपरवाइजर हो तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है कर्मचारियों को बताना। अधिकारी ने मेरी तो ये पावर भी छीन रखी है कि तू सुपरवाइजर नहीं है, और काम सारा मेरे से करवाते हैं। अधिकार बना रखे सारे अफसर। कोई भी काम होता रात को 2-2 बजे मेरे को कहते कि अशोक जा वहाँ ये कर का। मैं रात को दिन को दोनों टाइम ड्यूटी करता, और फिर मेरे को कहते तू सफाई कर्मचारी है। अच्छा, अभी नारेबाजी में बता रहे थे कि संसाधनों की कमी है। क्या संसाधनों की कमी है? देखो जी, इस कमेटी में ये ऐसा हाल हो रहा है, अब ये 5-6 महीने से ऐसा हो रहा है कि मैं कंप्लेंट सारी पब्लिक करती है, पटौदी अशोक ये गाड़ी नहीं आ रही, अशोक ये सफाई का काम नहीं हो रहा। अशोक कहाँ से कराए जब कमेटी में सामान ही नहीं है। तो 102 कर्मचारी 2 कस्सी, मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये कमेटी है और ये कर्मचारी है। यहाँ पे 5 खोचा जो जिससे नाली साफ करते हैं वो 5 ला के दिखाते और 10 कस्सी ला के दिखाते। मैं यहाँ अपनी रिपोर्ट सारी कंप्लेंट वापस लेता हूँ। जाओ, इतना बुरा हाल है। इतने कर्मचारी यहाँ पे और ये डोर टू डोर का टेंडर लगा दिया। बोलता हूँ भाई वहाँ गाड़ी भेज दो बंडा, भाई मेरी गाड़ी तो वहां जा रही है। अरे कंप्लेंट सब मेरे से करता है, तू गाड़ी वहां पे भेजता नहीं है तो पता फिर मेरे को फिर किस लिए बना रखा है। सारी पब्लिक पटौदी सब कंप्लेंट मेरे से करती है, और मैं कहता हूँ, मैं इनको हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई वहाँ गाड़ी भेज दो, वहाँ गाड़ी नहीं जा रही। तो बताओ ये कहाँ का, मैं तो ऐसे दब दब के नौकरी कर रहा हूँ, फिर मेरे को क्यों बना रखा है। फिर पब्लिक सबको मेरे को चाहती है कि वैसे वो बढ़िया काम कराता है और ये अपने अपने चलाता है। चलिए प्रधान जी, एक चीज बताइए, इन्होंने बताया कि 102 के आसपास कर्मचारी हैं और इनके पास कस्सी नहीं, खोचे नहीं, तो फिर ये जो है खामेखा क्यों भीड़ बढ़ा रखी है दिखाने के लिए? क्या है ये अधिकारी जो ईओ है
ये क्या कहता है कर्मचारियों से कि अपनी खुद खरीद लो, अपने पैसे से खरीदो। और हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहेंगे, अगर ने हमारी बातें नहीं करी यूनियन से, तो हो सकता है हम काम बंद करने पे मजबूर हो। देखो, जिस प्रकार से अगर आप गुड़गांव से चल के आए और एक अधिकारी आपसे बात करने के लिए मना कर रहे हैं, तो मजबूरन आपको हो सकता है कि लंबे लेवल पर भी जो है हाँ बिल्कुल, हम अपने उठाना पड़ सकता है। राज्य कमेटी को अवगत कराएंगे इस बात से। नहीं, मैं बताता हूँ। ठीक है ना, हम अपने राज्य कमेटी को अवगत कराएंगे। हमारे राज्य प्रधान है नरेश कुमार शास्त्री, अभी उनसे मैं बात करता हूँ आपके सामने थोड़ी देर बाद। हम उनको भी बताएंगे, मगर यहाँ ऐसा ऐसा है। और ये अधिकारी जो है ना, ये सुशील भुक्कल, इसका कहीं भी पालिका परिषद में गया है, जब ये सेक्रेटरी था तब भी इसका रवैया कर्मचारियों के प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 3-3 महीने से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे। कोई तनख्वाह की कहता तो उसी को बाहर निकाल देते हैं, जाओ तेरी छुट्टी। ये तो मतलब एक बहुत बड़ा तानाशाह है। कहना चाहोगे इस मामले को लेकर के? ऐसा है जी, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जितना घपला हमारे पटौदी नगर परिषद में हो रहा है, इतना मेरा ख्याल है कहीं हरियाणा में नहीं। यहाँ तानाशाही है और हमारे जितने भी कर्मचारी है उनको किसी भी चीज की सुविधा उपलब्ध नहीं है। फिर हमारे जो ने इसके डोर टू डोर के कर्मचारी है, उन्होंने छठी साल लग रही 9,000 में ही अपने पैर पीट रहे हैं। आई बार कहते हैं कोई भी आता है, ठीक है कर्मचारी, हाँ भाई नहीं आगे कुछ करेंगे, आगे कुछ करेंगे, लेकिन आज तक मतलब कोई भी मतलब वो नहीं हुई सुनाई। और अब भी इनको 3रा महीना हो गया, इनकी नहीं सैलरी है। और यहाँ पे नहीं इतने साधन है, कंप्लेंट आती है ज्यादा, और नहीं किसी को अब तेल मिलता। किसी की गाड़ी खराब हो जाती है तो वो मतलब 2-2, 3-3 महीने तक खड़ी रहती है। ठीक है कि भाई सभी कर्मचारियों को, ठेका का है या डोर टू डोर का है, सबको 15,000 रुपये तनख्वाह दी जाए। लेकिन यहाँ 6-7 साल से वही 9,000 रुपये तनख्वाह है, और उसको भी काट पीट के देते हैं। किसी को 7 देते हैं, किसी को 6, किसी को 8, इस तरह से देते हैं। और ये क्या है, ठेकेदारों से मिले हुए अधिकारी यहाँ तो अपनी मनमर्जी चला रखी है इन्होंने। जितना हमारे कर्मचारियों का शोषण है, शायद हरियाणा में कहीं ना हो जितना पटौदी में। 2000 से लेकर अभी तक 4 वो मिली है वर्दी। और इन कर्मचारियों को सरकारी चिट्ठी होने के बाद ना ही कोई फैसिलिटी दी जा रही है, ना इनको वर्दी देते हैं, ना जूते देते हैं, ना साबुन तेल भी कितने महीने हो जाते हैं इनको। हम ईओ साहब कहते हैं अब भाई मेरा कोई लेना देना नहीं, ये 200 का कर्मचारी अगर एक अधिकारी इनकी नहीं सुनेगा तो ये कहाँ जाएंगे। नहीं, अगर हम सामाजिक तौर पर भी देखें तो अगर परिवार में 2 बच्चे लड़ पड़ते हैं तो भी बड़ों का फर्ज बनता है उनको बैठा इसलिए हम आए थे, मगर इनका भाई आपसी में समझौता कराए। परिवार है, परिवार में झगड़ा होता रहता है, आपस में तुम्हें में भी हो जाए, अताबाई भी हो जाए, लेकिन हम इसलिए आए थे कि भाई इनका दोनों को बैठ के मनमुटाव दूर करके और इनका फैसला है। लेकिन ईओ साहब का जवाब जो था ना, वो इतना बुरा था कि भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है। या तो फिर अगर आपका कोई लेना देना नहीं है तो आप किस बात के अधिकारी हो? क्यों यहाँ कुर्सी का चिपके बैठे हो? क्या लालच है आपको पटौदी से? अपने कहीं ट्रांसफर कराओ। तो हम तो यही कहना चाहोगे, या तो इसकी यहाँ से बदली की जाए। अगर बदली नहीं होती है तो फिर अगर इसने कोई कदम नहीं उठाया तो हम हो सकता है कि काम बंद करने पे भी मजबूर हो। है कि आपके पास संसाधनों की कमी है, तो क्या वास्तव में आपके पास संसाधन नहीं है? हाँ जी, नहीं है। क्या क्या नहीं है। चीजें नहीं है आपके पास? हमारे पास तो बस झाड़ू है, झाड़ू भी अपने पैसों से बांध रहे हैं। झाड़ू है, झाड़ू से पैसों से बांध रहे हैं। नाली खोचा वाले के पास खोचा नहीं है, ना तगस्सी है, कुछ नहीं है। फट्टियों से कूड़ा उठाते हैं जी, हाँ। फल्लियों से और फट्टियों से। फट्टी देते हैं, फट्टी से कूड़ा उठाते हैं। रस्सी तो है ही नहीं। कस्सियाँ नहीं है नहीं जी, हमारे इसमें जो है। पल्ली से कट्टे पाड़ के पल्ली बनाते हैं और फट्टियों से कूड़ा उठा उठा के डालते हैं। आपको ड्रेस वगैरह भी तो अवेलेबल होती होगी ना कमेटी? कुछ नहीं मिलता सर, हैं? कुछ भी नहीं मिलता। पहले मिली थी, अब कुछ नहीं मिलता।